वेलकम बैक टू AI R&D लैब। और आज के सीरीज में वी विल बी स्टडिंग अबाउट AI सब्जेक्ट डेडिकेटेड टू क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का टॉपिक होने वाला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या आपको मिलेगा पार्ट बी यूनिट 2 चैप्टर 5 में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हियर आई एम हैविंग human brain and this is about the artificial neural network. Let's see what is the connection between them. Because artificial intelligence क्या है? हमने human intelligence को किसी मशीन में सिमुलेट किया हुआ है, उसी इंटेलिजेंस को हमने artificial intelligence का नाम दिया। अब इसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है ना, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे बेसिक क्या है? एक नर्व सेल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बेसिक क्या है? इसका स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, इनफैक्ट वी से परसेप्ट्रॉन ऑल्सो, ऑल्दो दिस इज नॉट अ परसेप्ट्रॉन मॉडल, बट यस अ न्यूरल नेटवर्क का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस सीरीज में आज की वीडियो में वी वुड बी स्टडिंग कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है, कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और उसी चीज को हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कैसे सिमुलेट किया गया, ये पूरा हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here you can see this is a single nerve cell, जिसमें कि स्टार्टिंग में हमारा होता है सेल बॉडी। इस एरिया को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो सेंटर में है दिस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर होता है एक्सॉन और ये होता है सिनेप्स। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। कोई भी सिग्नल है, कोई भी इंपल्स है, उसको रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर जो न्यूक्लियस है, स्मॉल प्रोसेसिंग न्यूक्लियस में ही हो जाती है, और अकॉर्डिंगली ये सिग्नल आगे पास ऑन करना है कि नहीं करना है, ये सब डिसीजन न्यूक्लियस ले लेता है। फिर ये सिग्नल एक्सॉन से होते हुए सिनेप्स के थ्रू जो नेक्स्ट हमारा नर्व सेल है वहां पर फ्लो हो जाता है। अब एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो इमेजिन करो आई एम होल्डिंग अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क और हॉट वाटर। अब मैंने उस ग्लास को उठाया, आई फाउंड दैट इट इज वेरी हॉट। मेरे यहाँ पर जो नर्व सेल्स थे, इनके डेंड्राइट्स को इनपुट मिला टेम्परेचर ऑफ द ग्लास। अब ये ग्लास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, विच कैन कॉज हार्म टू माई हैंड्स। तो मैंने इंस्टेंटली उस ग्लास ऑफ वाटर को, या ग्लास ऑफ हॉट, बेसिकली हॉट ग्लास को मैंने ड्रॉप कर दिया। आई ड्रॉप इट ऑन द टेबल, और इफ इट वॉज वेरी हॉट आई कुड हैव ड्रॉप्ड इन द फ्लोर ऑल्सो। हुआ क्या? डेंड्राइट्स ने उसका इंफॉर्मेशन लिया टेम्परेचर का। वो टेम्परेचर न्यूक्लियस ने प्रोसेस किया कि इस सिग्नल को आगे पास ऑन करना पड़ेगा। अब ये जब पास ऑन होते होते मेरे ब्रेन तक गया, तो उस ब्रेन ने डिसाइड किया कि यस आई शुड ड्रॉप इट ऑफ। तो डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन ली, न्यूक्लियस ने एक स्मॉल प्रोसेसिंग की, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी सिनेप्स के थ्रू ये नेक्स्ट न्यूक्लियस के पास पहुंच गई। दिस इज हाउ द वर्किंग टेक प्लेस। अब इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है डेंड्राइट्स, जो कि इंफॉर्मेशन लेता है। इसका प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, प्रोसेसिंग कुछ नहीं होती है यहाँ पर, बस इसका काम है इनपुट को रिसीव करना। सेकेंड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आता है ये सिनेप्स। ये सिनेप्स का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना नहीं है, इट हैज गॉट वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये रोल क्या है? लर्निंग। हम कहते हैं कि लाइक फॉर मी, इफ आई से ड्यूरिंग माई I guess 6th or 7th क्लास पे I used to learn skating। स्केटिंग उस टाइम पे मैं करती थी। I did it till 9th क्लास। फिर as you all can relate, जब क्लास 10 के बोर्ड्स आते हैं तो काफ़ी कुछ हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज साइडलाइन हो जाती है। सेम हैपेंड विद मी। अब वो 9th क्लास तक जो मैंने स्केटिंग की थी ना, टुडे आई कैन नॉट डू इन दैट वे। उस एफर्टलेस तरीके से आई कैन नॉट डू दैट स्केटिंग। वाई? मेरी प्रैक्टिस छूट गई। Same would have happened to you guys also। कुछ ना कुछ ऐसी थी जो आप पहले करते थे, अब आज उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है। या फिर जो आपने यूनिट 1 में जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे, आपने उसका एग्जाम भी दिया था, बट अब वो याद नहीं है, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा याद करना पड़ेगा। वाई?
द रीजन लाइज इन दिस सिनैप्स। क्या होता है, थिंक ऑफ कि ये मेरे पास 2 नर्व सेल्स हैं, ओके। इसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया था और इसने ये इंफॉर्मेशन यहाँ से रिसीव की। अब अगर मेरी कोई चीज़ प्रैक्टिस में है तो ये जो कनेक्शन है ना इन दोनों का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इफ़ आई एम इन दैट प्रैक्टिस। और अगर वो चीज़ मेरी प्रैक्टिस से हट गई, या यूनिट 1 का चैप्टर है, अब मैंने उसको बहुत टाइम से 2-3 महीने हो गए रिवाइज नहीं किया है, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये धीरे धीरे लूजन अप हो जाता है, इसका गैप बढ़ता जाता है। वी कॉल इट एज अ सिनैप्टिक गैप। ये गैप मेरा इंक्रीज होता जाएगा और व्हेन आई एम अगेन इन दैट प्रैक्टिस, ये गैप मेरा वापस से डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारी लर्निंग होती है। द क्लोजनेस, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन lies in the learning of the brain. Same happens over here. अब इसका हमने पूरी वर्किंग समझ ली कि इसकी लर्निंग क्या होती है और इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, सेम प्रोसीजर है। इनपुट जो यहाँ पर डेंड्राइट्स ले रहे थे, जो इनपुट यहाँ पर डेंड्राइट्स ले रहे थे, वही इनपुट जो है आपके यहाँ पर इनपुट लेयर लेती है। अब ये इनपुट लेयर ने सिग्नल को लिया, सो ये इनपुट लेयर में कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, सेम एज द डेंड्राइट्स आर वर्किंग। प्रोसेसिंग 0 है, बस इसका काम क्या है, इनपुट को लेना। देन नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर हिडन लेयर। नाउ दिस हिडन लेयर इज एक्चुअली व्हाट, कंप्यूटिंग पावर। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। जो रियल में जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, इवन जो डीप आर्किटेक्चर्स होते हैं, इसमें ये हिडन लेयर्स बहुत सारी होती है, thousands to more than that। इसीलिए इसका नाम हिडन रखा गया, बिकॉज काफ़ी कुछ जो कंप्यूटेशंस हैं वो एग्जैक्टली हम समझ नहीं पाते हैं। वी नो द कंप्यूटेशंस, वी नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, बट इतनी सारी लेयर्स हैं कि उनको एनालाइज करना फिजिकली इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज हिडन लेयर। अब होता क्या है, यहाँ पर जो इनपुट थी, ये इंफॉर्मेशन इस कनेक्शन के थ्रू आगे प्रोसीड हुई और इधर पे इन न्यूरॉन्स में, इन नोड्स में हमारी कंप्यूटेशंस होती है। कंप्यूटेशंस कौन सी, व्हाट स्टेप शुड आई टेक। जैसे कि यहाँ पर इस न्यूक्लियस ने डिसाइड किया था कि हमें ये सिग्नल आगे पास ऑन करना है या नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिसीजन होता है कि ये सिग्नल, ये इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो कौन सी कंप्यूटेशंस करनी चाहिए, कौन से हमें फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। जितनी भी वर्किंग होती है वो यहाँ पर होती है। एंड देन वो वर्किंग होने के बाद जो आउटपुट लेयर है हमारी, वो डिसाइड करती है हमारा फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा काम। जो भी हमें प्रोसेस करना था, उस प्रोसेस का डिसीजन पावर जो है ये आउटपुट लेयर में होती है, जो लास्ट लेयर होती है हमारी। अब यहाँ पर लर्निंग कैसे होती है, लेट्स इनपुट लेयर से ये कनेक्शन यहाँ पर हिडन लेयर तक है। नाउ दिस कनेक्शन इज सेम वर्किंग एज सिनैप्स ओवर हियर। इस कनेक्शन के कुछ वेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क दैट आई एम परफॉर्मिंग। ये वेट्स हमारे वेरी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ की रिस्पेक्ट से कहूँ कि सपोज दिस इज माई न्यूक्लियस, दिस इज माई नर्व सेल, तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम टीचिंग, बट आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम नॉट रनिंग, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट जो वेट्स मेरे रनिंग मोशन के लिए इन्वॉल्व थे, वो वेट्स मेरे अभी यहाँ पर लेस होते हैं। और जो वेट्स मेरे स्टेशनरी मोड में रह के या हल्का फुल्के मूवमेंट के साथ टीचिंग के लिए इन्वॉल्व है, वो वाले वेट्स हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो अकॉर्डिंगली जो कनेक्शंस हमारे वॉकिंग के थे, रनिंग के थे, दे आर लेस, दे आर वीक। और जो कनेक्शंस हमारे टीचिंग के थे, दे आर एट द पीक। तो ये वेट्स है, ये सारा सब फैक्टर डिसाइड करता है कि लर्निंग कैसे होनी है, कैसे कहाँ होनी है। अब लर्निंग एग्जैक्टली कैसे होगी, यहाँ से इनपुट गया, आउटपुट परफॉर्म हुआ। अब हियर वी आर हैविंग अ स्मॉल टर्म लॉस। ये लॉस का काम क्या है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, मतलब आउटपुट जो कंप्यूट होके आया और जो डिजायर्ड आउटपुट था, इन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट किया जाता है। लॉस के कई सारे मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं। बट अभी के लिए हम सिंपल बात करते हैं कि वो लॉस, सपोज मैंने डिजायर्ड माइनस रिसीव,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और ये लॉस हमने हमने कंप्यूट किया। अब ये लॉस की वैल्यू जो है ये बैक प्रोपोगेट होती है फ्रॉम हियर टू हियर। ये लॉस की वैल्यू बैक प्रोपोगेट होती है और इस बैक प्रोपोगेशन में देखा जाता है कि अच्छा अगर लॉस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वेट्स की वैल्यू ही एडजस्ट की जाती है और यही एडजस्टमेंट से ही नेटवर्क की लर्निंग होती है कि हमने एक पास जो हम कहते हैं लर्निंग के वो हमने यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट रिसीव किया, लॉस कंप्यूट किया, फिर मैंने बैकवर्ड किया और फिर हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे वेट्स अपडेट हुए। देन अगेन द प्रोसेस रिपीट्स टिल एक हम मिनिमम लॉस या डिजायर्ड लॉस जो हमारा मिनिमम वैल्यू होती है वहां तक हम अचीव ना कर जाए। तो दिस इज द लर्निंग ऑफ नेटवर्क। हमारे इसमें दो पासेस होते हैं, एक फॉरवर्ड पास होता है जिस टाइम पे हम लॉस को कंप्यूट करते हैं, सेकेंड हमारा होता है बैकवर्ड पास जिस पे कंप्यूटेड लॉस वैल्यू के बेसिस पे हमारे वेट्स की वैल्यू एडजस्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये इसका एक कोर कॉन्सेप्ट होता है। Now, if you guys have any of the doubt in this session, please let us know in the comment section. हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो डीप लर्निंग का जो पहला मॉडल होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हम उसको पढ़ेंगे। CNN का चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है बट हम उसको एक लेक्चर में क्लब करेंगे। So yes, that's it for this video. If you have any doubts, any queries, any suggestions, please write down in the comment section and please like, share and subscribe to this channel for more AI related stuff. Share it with your friends who are appearing for your board examinations. So yes, let's study together. Bye bye. Have a nice day.